क्रिकेट खेलते थे तो उसको दोस्त को परेशान करते थे कि ले सत्य साई बाबा का नाम लेके बॉलिंग कर, तेरे को विकेट मिलता है तो ठीक है। और मैं क्या बताऊं, स्वामी का नाम लेके वो करता था, विकेट मिल जाता था उसको। एक बूढ़ा सा आदमी आया, हमको पूछा कि बस में जाना है। हमने बोला हाँ चलिए मैं कर देता हूँ, आपको हेल्प कर देता हूँ। हम लोग बस में चढ़े तो उसने पूरा सामान हम लोग को पहुंचा के हम लोग को बैठने तक वो किया। सामान रखने के बाद मैं उतर के गया, मैं इनको कुछ पैसे दे दूं करके, आदमी का अता पता नहीं। साई राम, मैं सुभाष कुमार हूँ, भोपाल से हूँ। मैं रायपुर में था। रायपुर के एक बहुत ही ब्लेस्ड परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। ब्लेस्ड परिवार का ब्लेस्ड बच्चा हूँ मैं, ये मैं बोल सकता हूँ। ब्लेस्ड परिवार इसीलिए क्योंकि मेरे परिवार में सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा, ये मॉरल जो है, स्वामी के मॉरल्स, स्वामी का टैग किसी को नहीं लगा है, मेरे को लगा है, इसलिए मैं अपने आप को ब्लेस्ड बोल रहा हूँ। टैग किसी को नहीं लगा, लेकिन ये जो मॉरल्स हैं मेरे परिवार में शुरू से रहा है। बहुत ही सादा परिवार, सच्चा परिवार है। किसी तरह की गंदगी मेरे परिवार में नहीं है, इसीलिए मैं अपने आप को ब्लेस्ड परिवार बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे परिवार में प्रेम ही सबसे बड़ा वो है, आपस में प्रेम, लोगों से प्रेम, बहुत ही बेसिक वो है। मेरी माँ स्कूल टीचर रही हैं, फादर भी सर्विस में थे, पूरे टाइम बाहर रहे। हम 5 भाई बहनों में मैं सबसे छोटा हूँ। और मदर स्कूल टीचर के साथ साथ एक परोपकार का काम ऐसा करती थी, बाकी तो सब ठीक है। बाकी वो पीलिया की दवाइयाँ देती थी, पीलिया की दवाइयाँ, फ्री दवाइयाँ देती थी। वो ऐसा वो था कि कुछ जड़ी बूटियाँ थी, केरल की दवाइयाँ जो है उसमें से वो पत्ते तोड़ के लाना पड़ता था। कुछ जड़ी बूटी के हिसाब से पत्ते रहते थे, वो तोड़ के लाना पड़ता था। मैं जाता था, पत्ते तोड़ के लाता था। सूर्योदय के पहले वो पत्तों को पीस के एक सिंगल डोज निशुल्क दवा दी जाती थी और शर्तिया इलाज था उसका। तो डेली 1 आध 2 तो पेशेंट रहते ही थे। तो सुबेरे उठना, 7 बजे स्कूल जाना, उसके बीच में हम लोग जाके पत्ते तोड़ के, मैं ही था घर पे, बाकी सब बाहर थे। मैं पत्ते तोड़ के लाता था, माँ पीसती थी उसको, पीस के दवाइयाँ बना के लोगों को देती थी और एक ही डोज में ठीक होता था। तो ऐसा परोपकार का काम करती थी, बिल्कुल ईश्वर का उनको एक वो मिला हुआ था। अब शादी के बाद मैं ये ब्लेस्ड परिवार से साई परिवार का मिलन हुआ है। साई परिवार जहाँ पे ये ब्लेस्ड तो है ही है, इन खूबियों के साथ में सर्वगुण संपन्न और पूरा साई के लिए समर्पित परिवार। श्री आर.सी. नायर और डॉक्टर श्रीमती शांता नायर का परिवार था, जिनकी सबसे छोटी बेटी डॉक्टर दीपा नायर मेरी धर्मपत्नी थी। उनसे शादी हुई मेरी, और इस तरह ब्लेस्ड परिवार दूसरे ब्लेस्ड परिवार से मिला। अब मैं एक मेल ईगो जो रहता है, नर एक वो जो रहता है, उसके कारण मैं साई फोल्ड में नहीं था, लेकिन मेरे सारे काम, कोई गलत काम नहीं करता था। इसीलिए मुझको मैं बोल नहीं सकता कि स्वामी ने मुझको पकड़ा या मैंने स्वामी को पकड़ा, ये मैं नहीं बोल सकता। लेकिन इस परिवार से जब वो हुआ, मेरे को यही बोला गया कि स्वामी के दामाद बन गए हो आप। अच्छा, ये परिवार में सबसे बड़ी खूबी ये थी, कभी कोई रोका टाकी नहीं थी कि सफ़ेद कपड़े पहनो, भजन में जाओ, ये करो। हम जैसा भी करते हैं वो आप कीजिए। लेकिन मैंने माहौल देखा, वहाँ का माहौल पूरी तरह साईमय। साईमय इसलिए क्योंकि इस परिवार को परिवार के मुखिया के रूप में ऐसे व्यक्ति
को वापस पाया है इस परिवार ने। 36-37 साल की उम्र में कैंसर होना और लास्ट स्टेज में कैंसर से वापस पाना, तो ये परिवार तो पूरा पूरा ऋणी है स्वामी के लिए। पूरी तरह से ये परिवार समर्पित इसलिए भी है, और मेरे ख्याल से 76-78 तक स्वामी की सेवा करते रहे वो। 79 की एज में उनकी डेथ हुई। तब तक मतलब स्वामी ने ही वो लीज दिया है, मतलब जिंदगी की जो वो लाइन है उसको आगे बढ़ा के। उस टाइम में कैंसर का ट्रीटमेंट आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे होता ट्रीटमेंट। 36-37 की उम्र में न तो मतलब 70 के आसपास न तो इतना मेडिकल एडवांसमेंट था, न तो कोई वो था गारंटी था आपके ऑपरेशन थिएटर में ही क्या होता है क्या नहीं होता मालूम नहीं। लेकिन स्वामी ने एक टच में उस परिवार को, इस मुखिया को वापस दिया, और इसीलिए सारे के सारे स्वामीमय परिवार में मेरा आगमन हुआ। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि शादी के पहले मेरा एक मित्र था, मित्र के परिवार में मतलब मैं आना जाना था पूरी तरह। वो स्वामी डिवोटी थे, वो रायपुर में थे, और स्वामी के डिवोटी ऐसे थे कि उनके घर में ये होता था, स्वामी का नगर संकीर्तन करते थे। वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, वो रायपुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे। नगर संकीर्तन में 4 लोग 5 लोग रहते थे। वो मेरे को हरदम वो करते थे, सुभाष आया कर, नगर संकीर्तन में आया कर, और उनके यहाँ भजन होता था उसमें आया कर। तो मेरे को उनने सबसे पहला भजन उन्हीं ने सिखाया था। मैं स्वामी से कैसे जुड़ा, मैं इसलिए बोला कि स्वामी ने मुझको पकड़ा कि मैंने स्वामी में पकड़ा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे सर्विस शीट में मतलब मैं स्टेट बैंक से रिटायर हुआ हूँ, स्टेट बैंक में सर्विस किया, और मैं पर्सनल डिपार्टमेंट में था। तो मैं अपनी सर्विस शीट, हर कोई किसी का नहीं देख पाता, मैंने अपने सर्विस शीट देखा, उसमें स्वामी बैठे हुए हैं। उनमें जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स होता है 2 लोगों के, उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट में एक सर्टिफिकेट श्री सत्यसाई सेवा समिति रायपुर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगा हुआ है उस सर्विस शीट में। तो स्वामी मेरे पूरी सर्विस में मेरे साथ रहे, बिना किसी झंझट के। 40 साल की सर्विस मैंने स्टेट बैंक में पूरा किया, और कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। स्टेट बैंक में बहुत अच्छे से सर्विस किया, और बहुत इज्जत मिली मुझको स्टेट बैंक में। स्वामी बैठे हुए थे, मेरे को अनजाने में, मेरे को मालूम ही नहीं चला। तो उस देवरस परिवार में मैं एक परिवार का एक अंग था। मैं जाता ही रहता था उस परिवार में। वो हरदम मेरे को वो करते थे, मैं मजाक करता था। हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो उसको, दोस्त को परेशान करते थे कि ले सत्य साई बाबा का नाम लेके बॉलिंग कर, तेरे को विकेट मिलता है तो ठीक है। और मैं क्या बताऊँ, स्वामी का नाम लेके वो करता था, विकेट मिल जाता था उसको। ये एक वो था, मैं लोगों से सुनते थे ऐसा वैसा, इसलिए कोई हमको रास्ता नहीं मिला। स्वामी जब चाहेंगे तभी हमको प्रवेश मिलेगा, ये बात तो पक्की है। हम सोचें तो भी जब स्वामी चाहेंगे तभी हमको इस फोल्ड में आने का मौका मिलेगा। तो उस टाइम तक यही चलता रहा कि अरे तू स्वामी का नाम लेके बॉलिंग कर, मिलेगा विकेट। वो मिलता भी था। दिमाग में एक चलता था कि स्वामी सही है गलत है क्या नहीं है। लेकिन यहाँ आने के बाद में देखा, मैंने पूरा परिवार को देखा। मैं फिर जाने लगा भजन 2 साल हम लोग, शादी के बाद में हम लोग अलग थे। मेरा परिवार बहुत ओपन माइंडेड था, मतलब बिल्कुल किसी तरह का वो नहीं था, कोई रोक टोक नहीं थी कुछ करने का। वो भी नहीं था कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं था। तो कभी ये नहीं था कि आप भजन में मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। वो बिल्कुल ईश्वर को मानते थे, लेकिन सत्य साई बाबा के उसमें कभी वो नहीं, मौका नहीं मिला। ये हो सकता है स्वामी का वो नहीं रहा। शादी 5 फरवरी 95 को हमारी शादी हुई। शादी के बाद हमने जैसा तय किया था, हमने सबसे पहले पुट्टपर्ती की यात्रा हमने वो किया। पुट्टपर्ती की यात्रा में हम दोनों भी थे, और हमारे मतलब इन लॉज भी थे, वो लोग भी आए थे साथ में। यहाँ पे स्वामी का दर्शन के लिए बैठे थे, तो स्वामी ने चॉकलेट दिया, चॉकलेट वो किया, सबसे पहले चॉकलेट मिला। वो बड़ा यादगार रहा। स्वामी को देखते ही ऐसा लगा कि बहुत, मतलब तब तक भी मुझको वो नहीं हुआ था कि शक्ति है या बहुत
बड़ी एक वो है, मतलब भगवान का वो है। मैं उस टाइम आया, देखा स्वामी से, बहुत अच्छा लगा मुझको आना। और दूसरा यहाँ की एक्टिविटीज़ देख के मुझको बहुत, मतलब मुझको लगा कुछ है ऐसा, कोई शक्ति जो है वही ये इतने बड़े क्राउड को इतने अच्छे से मैनेज कर सकती है। लेडीज़ वहाँ, जेंट्स यहाँ, ये कहीं कहीं किसी मंदिर, किसी चर्च में, किसी मस्जिद में तो खैर लेडीज़ का प्रवेश वैसा वो नहीं है। ये यहाँ देखने के बाद मुझको ऐसा लगा कुछ है। उसके बाद ज़िंदगी का छोटा छोटा जो वो है, मैं उसके बाद मेरी नेक्स्ट वो है, बच्ची के साथ हम लोग आए पुट्टपर्ती। तब पुट्टपर्ती के लिए ट्रेन नहीं थी, हमको उतरना पड़ता था धर्मावरम। वहाँ पे बच्ची के साथ आए थे, खूब सामान था, छोटी बच्ची थी तो बच्ची के साथ में 96 में, हाँ, छोटी सी बच्ची थी, उसके साथ सामान था। हम सामान लेके बड़े उसमें थे, बस में हमको आना था, बस वहाँ आती थी रेलवे स्टेशन में, बस में बैठ के आना पड़ता था। हम वहाँ अंदर बस बच्ची को भी लेके, सामान लेके हम लोग कैसे जाएं। तब ये एक बूढ़ा सा आदमी आके हमको पूछा कि बस में जाना है। हमने बोला हाँ, चलिए मैं कर देता हूँ, आपको हेल्प कर देता हूँ। हम लोग बस में चढ़े तो उसने पूरा सामान हम लोग को पहुँचा के हम लोग को बैठने तक वो किया। सामान रखने के बाद मैं उतर के गया, मैं इनको कुछ पैसे दे दूँ करके, आदमी का अता पता नहीं। मतलब वाकई में एक बहुत बड़ा एक वो है कि छोटी सी बच्ची के साथ में, इतने सामान के साथ में, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब चढ़ना, बच्चे को लेके जाना, ये बहुत वो था। हम देखे वो आदमी कहीं आसपास कहीं नजर, बहुत भीड़ तो नहीं थी कि आदमी दिखे नहीं। हमने देखा, मैंने उतर के खूब देखा, क्योंकि ये एक वो है कि कोई भी हेल्प करता तो हम वापस उसको ज़रूर कुछ ना कुछ देते हैं, वो हमारे संस्कारों में है। मैंने उस हिसाब से मैंने देखा, वो कहीं नहीं दिखा। ये वो है पहला, मतलब ऐसा लगा कि कोई शक्ति हमको आगे हर जगह हेल्प कर रही है। वहाँ से चालू हुआ जो जर्नी, हर छोटे से छोटे उसमें हमको स्वामी का वो पहले ही हमको हाथ हमको पहले ही मिल जाता है। छोटी बच्ची जो है उसको पढ़ना था जापानीज, उसने एक एग्ज़ाम दिया था जापानीज का, इफ्लू, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। वो आखिरी दिन निकल गया, डेट निकल गया कि हम जा ही नहीं सके, ट्रेन कैंसिल हुए थे। अथॉरिटीज़ से बात किया तो बोले आप आ जाओ, हम कोशिश करते हैं आपका हो जाएगा। डेट निकल गई, हम दौड़ते भागते पहुँचे, और जैसे ही हम उनसे बात किया, ऐसा ऐसा है, इनको एडमिशन चाहिए है, तो उसने एग्ज़ाम भी दिया, एग्ज़ाम भी क्लियर किया, सब कुछ किया और उसको एडमिशन मिल गया।